नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। व्याकरण का वीडियो मैं अलग से बना दिया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना। आप व्याकरण का फुल देख लेना, क्योंकि व्याकरण से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 60% व्याकरण से ही रहता है, 40% ऑब्जेक्टिव ये बुक से रहता है, हिंदी बुक से, और हम की दो बुक से, ठीक ना। तो व्याकरण आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो वो किए थे ललई सिंह यादव ने, ठीक ना। ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ पीडीएफ देने के लिए, और आप लोगों को अंत में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको इसका कहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आंसर दे दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी, ठीक ना। 5 लड़की थी सेन साहब को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्रज यानी कि अग्रज शब्द में अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय क्या होता है देख लीजिए। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। अब देखिए उपसर्ग जो होता है वो, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो शुरू से होता है, ठीक ना, और प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, इसमें अग्रजा में शब्द में प्रत्यय कह रहा है, तो अग्रजा जा आ रहा है, तो आ देख लीजिए कि आ प्रत्यय हो जाएगा। हम बताए थे कि लास्ट में जो लगता है वो प्रत्यय होता है और जो शुरू में होता है वो उपसर्ग होता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किस नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को, ठीक ना, मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हिंदी कविता में परद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? हम बताए थे प्रत्यय कैसे चुनते हैं, देख लीजिए सात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक ना। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? तो वो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घृणा शब्द का विलोम है। घृणा यानी कि उल्टा, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो घृणा यानी कि प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम, ठीक ना, प्रेम। इसका उल्टा, घृणा का उल्टा पूछा है तो प्रेम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा कौन सा लिंग है? तो हवा देख लीजिए स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो देख लीजिए ये विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा
उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, तो ये वाक्य है सरल, सरल वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो यह है गुणाकर मूल्य की कृति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक ना, देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है धारा नगरी, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, तो वो थे भोज। ऑप्शन था, इसका आंसर हो जाएगा भोज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है, तो वह है विनोद कुमार शुक्ल की रचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बहादुर की माँ, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो हिटलर ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिटलर ने। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है, तो वो नियामक नहीं है। अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होगा तो मनुष्य की परिस्थितियां भी नियामक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 गणेश शब्द का पर्यायवाची। गणेश शब्द का पर्यायवाची देख लो, ये आपको संस्कृत में भी देखिए संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत में भी पूछा जाता है, लेकिन हिंदी में आपको पूछा जाएगा लंबोदर कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। सेम उसी तरह लंबोदर जब याद है तो गणेश को ही तो हम लोग लंबोदर कहते हैं, और ये सब मूवी में तो फिल्म में ज़्यादा चलता है लंबोदर गणेश, ये सब आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। और ये सब मैं व्याकरण में बता दिया हूँ, आप लोग उसको देख लेना। चलिए 26 नंबर कह रहा है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो हो जाएगा यशः जोड़ धरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें सबसे शुद्ध वाक्य शब्द तो केवल संकेत मात्र है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कोई शुद्ध है ही नहीं, सब अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यह कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, यानी कि मुंशी डायरेक्ट याद रखो, मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत के माता का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया था जन्म के 6 घंटा बाद ही, आप समझ सकते हो 6 घंटा बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये पंक्ति जो होगा वो होगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंवर नारायण।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। विख्यात कवि प्रकृति सौंदर्य, तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा लेखक का नाम मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक ना, तो आप लोग उसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि उसी में से आपको 8-9 वही पूछा जाता है लेखक का नाम, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था। तो वो किया था गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। करने वाली कविता हिरोशिमा है, ठीक ना, बहुत ही दर्दनाक मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि लाइव आए कि नहीं, हिंदी का लाइव में बहुत सारा व्याकरण से करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो घनाछड़ी में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश वाक्य रचना किस भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है, तो ब्रज भाषा और अवधी में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर, कह रहा है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो हो जाएगा अज्ञा जी, ठीक ना, सचिदानंद हीरानंद वातास्यन अज्ञा, शॉर्टकट में अज्ञा भी रह सकता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 43, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। अस्पताल का विरोध माँ ने नहीं किया था। आप लोगों को पता होगा, ये सेकेंड बुक दही वाली मंगम्मा जिस बुक में है, यानी कि पार्ट 2 जिसको कह सकते हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहे हैं माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी, तो 11 बजे आई थी, ठीक ना, 11 बजे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति आप लोगों को पता होगा कि रंगप्पा था, रंगप्पा जो जुआ खेलता था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो वह हैं उड़िया भाषा के, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो वो लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थे। मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, तो वो 3 थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसने सीता को रसमलाई
भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो वो भंवरी ने भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम आप लोग कम वो यहाँ पर आंसर भी दिए हैं, कैलाश हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि पब्लिक हो चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा 25 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? तो हो जाएगा सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, अनुज का स्त्रीलिंग रूप, अनुज का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अनुजा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, शुद्ध अधीन, 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 इसमें अधीन ऑप्शन नंबर बी है सही, ठीक ना। यहाँ पर आंसर भी है लेकिन एक बार देख लेना जरूरी है, वहाँ पर भी टाइपिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम हो जाता होगा, ठीक ना, हो जाता है कभी कभी। दास शब्द का पर्यायवाची है, दास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चाकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, अपेक्षित, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 57 नंबर, वागजाल, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद, इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक जोड़ जाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, पूरब शब्द संज्ञा है? पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है? सर्वनाम, सर्वनाम, तो सर्वनाम यह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, गुणवाचक विशेष गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं अब, कह रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो किरानी थे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह शीर्षक पाठ किससे ली गई है? तो ये ली गई है नाखून क्यों बढ़ती है, क्योंकि देख लो यहाँ पर जितनी बार भी काट दो, नाखून को जितनी बार भी काट दो वो बढ़ता ही रहता है, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? व्यक्तिगत नाम है इसका देव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव। क्वेश्चन नंबर 65 बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप उसके रिश्तेदार लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर बहादुर गया था उसके, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक ना, यहाँ पर बिरजू महाराज हो जाएगा, बिरज महाराज नहीं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो मानते थे अम्मा को, अम्मा यानी कि मम्मी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण जाने का, एक मिनट जुमावटी कर देते, अधिकारी कौन है? शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो यह जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 69, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसखान जी, तो रसखान जी करील के कुंजन पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते रहते हैं। चलिए 69 70 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के सैनिकों, एक मिनट उल्टा हो गया, हाँ, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो मार डाले थे घनानंद को, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किससे मारे थे, गोली से कि तलवार से, ठीक ना, गोली से या तलवार से मारे थे, या अदर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता, देख लो यहाँ से डबल क्वेश्चन, भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो यह ग्राम से संबंध, यानी कि भारत माता ग्राम वासनी, यानी कि ग्रामीण से संबंध है, गांव से संबंध है, इसलिए ग्राम्य से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को यहाँ से तो आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आज्ञा किस काव्य धारा के कवि? आज्ञा जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो वो प्रयोगवाद धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात करते रहते हैं। चलिए ख का उच्चारण स्थान, ये सब हम पहले ही बता दिए, ख का उच्चारण स्थान आप लोग व्याकरण देख लेना, फिर भी यहाँ पर आंसर कंठ हो जाएगा। चलिए सरोज शब्द का संधि विच्छेद, सरोज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सरह जोड़ जो, सरोज, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर, इनमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द गणित है, यहाँ पर देख लो गणित एकदम सही लिखा हुआ है, गणित ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सिंधु, ठीक ना। चलिए 79 नंबर, नियम शब्द का लिंग है, नियम कौन सा लिंग है? नियम पुल्लिंग है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सभानेत्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 81 नंबर, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल जाऊंगा, यानी कि ये भविष्य में बात कर रहा है कि मैं कल जाऊंगा, भविष्य काल हो जाएगा। चलिए 82 नंबर कह रहा है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश नहीं, यहाँ पर गृह प्रवेश कौन समास है? गृह यहाँ लिखा जाता है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो वह है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची, सुख शब्द का पर्यायवाची हो जाता है प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 84 नंबर, छूत शब्द का विलोम, छूत शब्द का विलोम हो जाएगा अछूत, ऑप्शन नंबर बी, छूत यानी कि उल्टा डायरेक्ट। चलिए 85 नंबर, दांत कोटी रोटी, मुहावरे का अर्थ है दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हो जाता है गहरी दोस्ती, ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन, उम्र शब्द का विलोम, उम्र शब्द का विलोम हो जाता है सौम्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौम्य। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं, कह रहा है श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 88 नंबर कह रहा है इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा कर्पूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, अर्थ लोकोक्ति पूछ दिया है, तो इसमें हो जाएगा मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सादर का विलोम, सादर का विलोम उल्टा यानी कि सादर निरादर, ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी हो जाएगा।
चलिए 91 नंबर, दशामुख कौन सा समास है? 10 मुख यानी कि रावण कौन सा समास है? तो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए 93 नंबर, परीक्षा शब्द का लिंग लेना। परीक्षा कौन सा लिंग है? तो है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, उदय शब्द का संधि विच्छेद। उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो होता है उत जोड़ अय, उदय। ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निवास। निवास में उपसर्ग, हम बताए थे कि उपसर्ग जो होगा वो शुरू से लगता है, शुरू में लगता है। निवास यानी कि नी हो जाएगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नी। 96 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो है रोटी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वली और अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वो मांगे थे वैदी श्रवण में। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो वो 48 नंबर का कमरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे बता देते हैं नजम्मा नाम था, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।